आज गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में वो तांडव मचा कि आज की तारीख 26 जनवरी 2021 को याद रखने में वाकई में कष्ट होगा। जिस लाल किले पर सिर्फ तिरंगा फहरता है, उस लाल किले पर एक धर्म का झंडा फहरा। कुछ लोगों ने आज एक पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया। जी हाँ, दिल्ली में हिंसा हुई, हिंसा पर अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस के सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने ये बड़ा और गंभीर इल्जाम लगाया है। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के सांसद है, उनका यह इल्जाम है कि खालिस्तानी संगठन और पंजाब के एक एक्टर हैं दीप सिद्धू, जो कि खालिस्तान की मांग को लेकर काफी ज्यादा वोकल हैं, वो लाल किले की इस साजिश को लेकर काफी ज्यादा उनके दीप सिद्धू की वजह से ये कांड हुआ है, जो कि रवनीत सिंह बिट्टू का आरोप है। यूथ कांग्रेस ने भी एक विवादित ट्वीट किया है। यूथ कांग्रेस का ट्वीट पहले आपको दिखा देते हैं। किसानों की हिंसा को लेकर कांग्रेस का ये ट्वीट है, जिसपे विवाद खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, किसानों ने लाल किला फतेह किया। यूथ कांग्रेस ये ट्वीट करती है, किसानों ने लाल किला फतेह किया। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का ये ट्वीट है। जाहिर तौर पर इस पर विवाद बढ़ेगा। किसानों ने लाल किले को फतेह किया, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरह की बात कर न जाने कांग्रेस के यूथ विंग के नेता क्या साबित करना चाहते हैं। अलका लांबा, ये तस्वीरें देख लीजिए आप पहले, हम उसके बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा, प्रवक्ता भी है, जो इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, उनके पास चलेंगे। लाल किला हो, फरीदाबाद हो, नांगलोई हो, सिंगू बॉर्डर हो, आईटीओ हो या फिर अक्षरधाम, हर जगह पर आज सुबह की परेड निकलने के बाद राजपथ पर जो राजकीय कार्यक्रम होता है, उसकी परेड जैसे ही समाप्त हुई, इनफैक्ट परेड चल रही थी, तभी कई जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी, जहां पर इस तरह का उपद्रव किसानों ने करना शुरू कर दिया था। मुझे तो इनको किसान कहने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे किसान नहीं हैं। ये उस किसान संगठनों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस के साथ किए गए वादे को तोड़ा और उसके बाद दिल्ली में आज दिन भर जबरदस्त हंगामा मचाया। लेकिन अभी बारी है अलका लांबा की। अलका जी, मेरा पहला और सीधा सवाल, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के ट्वीट से आप वास्ता रखती हैं या नहीं? देखिए, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने किसानों ने क्या कहा, किसानों किले फतेह किया। लाल किले विजय का एक प्रतीक है, आजादी का झंडा तिरंगा पहला वही लहराया था, तो किसानों की एक जीत के तौर पर उसे देखा। लेकिन आप इसे मिक्स मत करिए। वो झंडा कौन, आपने बताया दीप सिद्धू, कौन है दीप सिद्धू? भाजपा का कार्यकर्ता। सन्नी देओल जो भाजपा के सांसद है, उनका चुनाव प्रचारक मैनेजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। उन्होंने जो किया है, रवनीत बिट्टू ने बिल्कुल सही किया है। किसानों के बीच में घुसकर उन्होंने एक धार्मिक नारा कहे, धार्मिक झंडा कहे, वो लहराने की वहां पर कोशिश की, और जिसे अब कोशिश की जा रही है कि खालिस्तान का झंडा दिखाया जाए, जबकि वो खालसा एक धर्म से जुड़ा हुआ झंडा है। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत तो जब भाजपा ने बंगाल में एक सरकारी कार्यक्रम में नारे धार्मिक लगाए, अब उसके बाद तो शुरुआत होनी थी कि आप धार्मिक नारे, धार्मिक झंडे। मुझे लगता है एक सेकंड अलका जी, आपकी जानकारी के लिए, आप जिस यूथ कांग्रेस के ट्वीट को डिफेंड कर रही है ना, उसने वो ट्वीट डिलीट कर दी। ये खबर चली है अभी एबीपी न्यूज पे, बमुश्किल से 40 सेकंड हुए अलका जी, जिसको आप डिफेंड कर रही हैं, उसी उत्तराखंड कांग्रेस ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब आप भी अपने शब्द वापस लेंगे क्या? किसी भी चीज पे विवाद हो, उस पर राजनीति हो, उससे आप पीछे हट जाइए, क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा है उनके, अरे मैडम अलका जी, आपके यूथ विंग ने ट्वीट किया था, आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है वो उत्तराखंड कांग्रेस का, और खबर चलने के बाद उसने डिलीट कर दिया। किसानों ने लाल किला फतेह किया का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? लाल किले पर कौन सा झंडा फहराया था? आप एक ऐसी चीज को डिफेंड कर रही हैं, आप एक ऐसी चीज को डिफेंड कर रही हैं जहां पर आपकी अपनी पार्टी के तमाम आला नेताओं ने प्रधानमंत्री के तौर पर तिरंगा फहराया है। ये देश किसी सिखों का है, किसी किसानों का नहीं है। ये देश किसानों का है तो जवानों का भी है, डॉक्टर्स का है तो इंजीनियर का भी है, उसमें तिरंगा फहराया जाता है। आज तक किसी धर्म के संगठन ने लाल किले पे जाकर अपना तिरंगा, अपना झंडा नहीं फहराया है अलका जी। न किसी हिंदू ने कोशिश की, न किसी मुसलमान ने कोशिश की, लेकिन आज कुछ सिखों ने कोशिश की।
आप मानेंगे ना इस बात को? किसने की है? भाजपा से तो शुरुआत हुई कि सरकारी कार्यक्रम में भी धार्मिक नारे लगाए, तो अब ये शुरुआत भाजपा ने की है। अब उस मिठाई का स्वाद भाजपा चख रही और देश भुगत रहा है, क्योंकि संविधान तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज देखने में आ रहा है। तो आलोचना करिए ना। रवनीत सिंह बिट्टू आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो दीप सिद्धू पे आरोप लगा रहे हैं कि ये खालिस्तान की मांग करता है। वो खालिस्तानी जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, जिनके समर्थन में आने के बाद, याद करिए 1984। कृषि कानूनों से ध्यान हटकाने के लिए आज इंदिरा जी की हत्या को बीच में नहीं लाते हैं। आज जो रवनीत बिट्टू, मैंने नहीं कहा, रवनीत बिट्टू ने जो कहा उसको कैसे कहेंगे आप? मैं वही कह रही हूँ, दीप सिद्धू है ना, इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। लाल किले के अंदर जो भीड़ ले जाएगी वो इनके द्वारा ले जाएगी। ये जो भी धार्मिक झंडा लहराने की कोशिश की दीप सिद्धू, जो प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरों में है, उन्होंने की, बिल्कुल सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। सबूत सबके पास है। गृह मंत्रालय को हम कहेंगे, जो गुंडे हैं वो किसान नहीं, जो किसान है वो गुंडे नहीं हो सकते। जो बात आप कह रहे थे खालिस्तान की बात नहीं है, खालिस्तान के लोग नहीं है, वो बात रवनीत बिट्टू ने कह दी कि खालिस्तानी समर्थक इस पूरी भीड़ में शामिल है और इस पूरे आंदोलन को डिफेम कर रहे हैं। दीप सिद्धू उन्हीं लोगों में से हैं जो भाजपा के सन्नी देओल, यही कहना है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो प्रधानमंत्री जी क्यों खालिस्तानी? सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, समझ आता और क्यों नहीं? सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सुन रहे होंगे आप अलका लामा मैं देख रहा था, सुमित जी, अभी मैं देख रहा था अलका जी बेचारी क्या क्या करें। पहले अपने वाक्य में वो किसानों की फतेह दिख रही है। नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं बोला ना, आप जो बोलती रही मैं सुनता रहा। नहीं, व्यक्तिगत आपने मत करिए, ये इसलिए बता रहा हूँ ना, महिलाएं होंगी। अभी आपका अगर रिवाइंड करके देखा जाए, आपने पहला वाक्य शुरू किया, हाँ किसानों ने फतेह किया। उसके बाद जैसे ही आपको पता चला ट्वीट डिलीट हो गया तो पीछे हट जाना चाहिए। फिर आप तीसरे वाक्य में कह रहे वो तो किसान थे ही नहीं। नहीं, आपने कहा पहला वाक्य आपने बोला किसान ने फतेह किया, इसमें क्या गलत है? फिर आपने तीसरे वाक्य में कहा किसान था ही नहीं, तो वो तो कोई दूसरा था, घुसपैठिया था। तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि वो किसान थे या घुसपैठिया। पहले वो किसान था, अगर किसान था तो तीसरा वाक्य के लिए क्षमा मांग लीजिए, और अगर घुसपैठिया था तो अपने पहले वाक्य के लिए क्षमा मांग लीजिए। इसलिए मैंने बात कही, जो देश में अब यही समस्या। अब देखिए आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए जो उपद्रव वहां किया वो उपद्रव यहाँ करने का प्रयास न करे, शांति से डिबेट होने दे, बेहतर रहेगा। जो उपद्रव वहां किया वो पीछे से यहाँ करने का प्रयास न करे, अपने अपने टर्न पे बोले, बेहतर रहता है। आप देखिए सुमित जी, विचित्र आंदोलन है, विचित्र आंदोलन है। कल तक आंदोलन का कोई किसानों का नेता नहीं था, आज हम नेता कह रहा कोई किसान नहीं था। गजब है भाई। और मजे की बात ये आप देखिए कि इतना भयंकर दुर्दांत कांड हो गया, वो 42 नेता कहां नजर आए? अरे आप नेता थे, आप नेतृत्व करते हुए चलते। आप कहते जहां जहां पे संवेदनशील मोड़ थे, जहां पर किसानों ने रूट को, ट्रैक को तोड़ा, वहां पे कोई जिम्मेदार नेता खड़ा होता, कहता ना ये नहीं होने दिया जाएगा, कृपया आप उधर जाइए। कोई नजर नहीं आया। अब अचानक कहते साहब ये किसान नहीं थे। जब पहले कहा जा रहा था कि माओवादी, नक्सलवादी और इस प्रकार के उग्रवादी टाइप के एलिमेंट घुस रहे, तो कहते तो किसान आंदोलन है, कोई भी आ सकता है। अब आज कहते हैं जी कोई भी आ गया तो हम क्या करें? इसीलिए मैं कहता हूं एक गांव देहात की कहावत है जो सबको पता होगी कि साझे की हंडिया चौराहे फूटती। ये एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई एक नेता नहीं था, जो सब अपनी साझेदारी में प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में थे। वह दुखद दृष्टि से आज गणतंत्र में दिखाई पड़ी। और 100 बातों की बात में केवल एक बात कहना चाहता हूं, क्या सोच के इजाजत दी? क्यों बिना तैयारी के इजाजत दी? आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन त्रस्त हो गई। फेलियर मानने की बजाय, अमित शाह जी को इस्तीफा देने की बजाय तीसरा किसानों के सिर पे फोड़ा जा रहा है। पहले दिल्ली दंगों में दिल्ली नाकाम हुई, गृह मंत्री के होते हुए, और ये सब दिखना पड़ रहा है। मान लीजिए कि अब सीआरपीएफ और मिलिट्री और सेना भी बुलानी पड़ेगी, क्योंकि आपके बस अलका जी अमित शाह का फेलियर मान रही है, सुधांशु जी उनके इस्तीफे की बात कर रही है। शिवराज जी मैं आऊंगा, लेकिन एक बार सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, दिल्ली से पुलिस की फेलियर। सुमित जी, अलका जी और इनकी पार्टी और पूरी दुनिया का कोई टेलीविजन चैनल दिखाइए जिसने कैपिटल हिल में घुसने पे ये कहा हो ये सीआईए का इंटेलिजेंस फेलोर हो गया और ये अमेरिका की दुनिया की सबसे सुसज्जित पुलिस कहां चली गई। सबने कहा उकसाने वाला ट्रंप दोषी है, सबने कहा उकसाने वाला ट्रंप दोषी है, और यहाँ उकसाने वाले का कोई दोष नहीं है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अरे बताइए कैप्टन अमरिंदर ने जो बोला वो सही, अलका लामा कह रही वो सही।
हैं आप। अरे बौखलाहट नहीं, बौखलाहट आपके में नजर आ रही है अलका जी। कैप्टन अमरिंदर सही, आप सही, कैप्टन अमरिंदर सही, आप सही। देखिए डिस्टर्ब करेंगे, तुम जी ऐसे डिबेट नहीं अलका होती जी, ना। सुधांशु जी, आपने इनसे कहा मुझे बोलने, सुधांशु जी 1 मिनट। अलका जी आप तो बहुत परिपक्व नेता हैं, अपनी पार्टी की बहुत करीबी हैं गांधी परिवार के। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्यों अपने पार्टी का बदनाम कर रही हैं। आप ही के बात का जवाब ले रहा हूँ सुधांशु जी से मैं, जो आपने इल्जाम लगाया, तो उनको बोलने दीजिए ना। पार्टी को बदनाम कर रही हूँ, हमारी पार्टी आप लगातार बीच में बोल रही हैं, आप लगातार बीच में बोल रही हैं अलका जी। अलका जी मेरी दरख्वास्त है आपसे, मुझे रोकना, मेरी दरख्वास्त है आपसे, आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। अभी तक हमने जितना डिबेट किया है ना, आप इस क्लिप को देखिएगा जाके, मैं भेजूंगा आपके पास कि इसमें कौन सबसे ज्यादा बोला जब से ये शुरू हुआ और अब तक, कौन सबसे ज्यादा बोला। अलका जी इसको देखिएगा, आत्मावलोकन करिएगा और फिर हम लोग मिलकर बात करेंगे कि कौन सबसे अधिक बोला। ठीक है, आपने जो बात बोली है उसका जवाब देने की जिम्मेदारी अब है कि नहीं बीजेपी की, या ये आपकी रैली है? नहीं है ना। प्लीज डिबेट को डिबेट की तरह करने दीजिए अलका जी। अलका जी डिबेट को डिबेट की तरह होने दीजिए। आपकी पार्टी के नेता ट्वीट करते हैं इनकलाब जिंदाबाद, किसानों ने किला फतेह कर लिया, आपका जवाब नहीं है। अब मैं आपने इल्जाम लगाया कि अमित शाह का फेलियर है, तो सुधांशु त्रिवेदी को जवाब नहीं आप देने दे रही है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बात, अलका जी एक एक करके बात करिए। डिबेट मीनिंगफुल हो पाएगा, वरना शोर में तब्दील हो जाएगा। रिक्वेस्ट करूंगा, जब अलका जी बोले मेरा फीडर ऑफ कर दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब मैं बोलूं तो इनका फीडर ऑफ कर दीजिएगा। अब मैं सिर्फ एक वाक्य कहता हूं, मैं कांग्रेस में किसको सही मानूं? कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात को, जिन्होंने कहा हिंसा किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं, आंदोलनकारियों को वापस आ जाना चाहिए, या सम्मानीय अलका जी की बात को, जो यत्र तत्र घुमा फिरा कर इसका समर्थन कर रही है। एक वाक्य बोले कि जो अमरिंदर सिंह ने कहा हिंसा का कोई स्थान नहीं, अब वापस आना चाहिए, उससे समर्थन में हाँ या ना। नंबर 2, लाल किले पे तिरंगे के अलावा कोई झंडा फहराया गया, इसके बावजूद इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, हाँ या ना। नंबर 3, 1922 में महात्मा गांधी ने एक वाक्य बोला था कि आत्म अनुशासन स्वराज्य के लिए सर्वोपरि है, हिंसा का आंदोलन में कोई स्थान नहीं, अतः मैं आंदोलन वापस लेता हूं। चौरी चौरा कांड के बाद आज ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कांग्रेस महात्मा गांधी की उस बात से समर्थित है या नहीं? हिंसा के बाद भी इस आंदोलन के समर्थन में हाँ या ना? यदि ना तो महात्मा गांधी के विरोध में। सुधांशु जी एक सवाल का जवाब दीजिए। इतनी बड़ी भीड़ आ गई लाल किले तक, कहां थी दिल्ली पुलिस? क्या हुआ आपके इंटेलिजेंस का? जहां पर तिरंगा फहरना चाहिए वहां पे एक धर्म का झंडा फहर रहा है। आज तक 72 सालों के गणतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी धर्म का कोई ध्वजा नहीं फहराया गया लाल किले पर, किसी ने नहीं किया, ना हिंदू ने ना मुसलमान ने। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, ये फेलियर नहीं है क्या आपका, आपकी पुलिस का? देखिए वो भी मैं जवाब देता हूं। पहले मैं कहता हूं धर्म का झंडा फहरा दिया गया पर सांप्रदायिकता नहीं इनकलाब नजर आ रहा है। अब मैं फ्लोर का जवाब देता हूं। पुलिस को इस बात की आशंका थी, पुलिस ने अत्यधिक संयम का परिचय दिया, चूंकि उपद्रवियों ने जिस प्रकार से अंदर घुसपैठ किया था। एक कहावत होती है सुमित जी, गेहूं के साथ घुन को पिसना। पुलिस ने यह ध्यान रखा कि एक भी निर्दोष व्यक्ति घायल ना हो, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सरकार ने यह किया, अन्यथा बहुत रक्तपात हो सकता था। अब उन सारे लोगों को चिन्हित करना, क्योंकि ड्रोन वाले कैमरों से लेके फेस आइडेंटिटी कैमरे तक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जो कहा जा रहा था किसान पुलिस की गोली से मारा गया, साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसने बैरियर तोड़ने का प्रयास किया, उसमें संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलट गया, इसलिए हुआ। इसीलिए अब धीरे धीरे आप देखिए सारे सत्य तथ्य के साथ सामने आ जाएंगे। शिवराज सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपने सब्र दिखाया, इसके लिए शुक्रिया। क्या जो कुछ लाल किले पे हुआ आज, उसको आपकी नजर में आप क्या कहेंगे? क्या ये जरूरी था? क्या इससे किसान आंदोलन जो पिछले 2 महीने से चल रहा है उसको बदनामी नहीं मिली आज? बिल्कुल जरूरी नहीं था। किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी 4 घंटा ट्रैक्टर की परेड निकाली, दलित प्रेरणा स्थल से जाकर के डीएनडी से जाते हुए दिल्ली में होकर के न्यू अशोक नगर होकर के अपने स्थान पे आए 4 घंटे में। कहीं कोई अराजकता, कहीं कोई बात नहीं हुई। पुलिस की भी सिर्फ 2 या 3 गाड़ी थी हमारे पास, हमने अपनी सुरक्षा खुद रखी। बहुत शांतिपूर्वक परेड निकली भारतीय किसान लोक शक्ति की दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से। ये संगठन के आदमी नहीं है, किसान यूनियन के आदमी नहीं है, बाहर से कहीं ना कहीं अराजक तत्व घुसे हैं ये। और अगर किसी संगठन के हैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भारतीय किसान लोक शक्ति का,
अपने संगठन की संपूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने परेड ट्रैक्टर परेड भी निकाली, शांतिपूर्वक निकाली। बिल्कुल ऐसे शिवराज जी, ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने बाकायदा ट्रैक्टर परेड निकाली और अपनी बात मानी और उन्होंने पूरे कानून का पालन भी किया। आप उनमें से एक हैं, इसीलिए आप हमारे साथ एबीपी न्यूज पे जुड़े हैं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप किसानों की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। जिन लोगों ने ये काम किया, जिन लोगों ने लाल किले पे तिरंगे की जगह पर एक धर्म का झंडा फहराया, क्या उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए? इस बात की आप अपील करेंगे, मांग करेंगे? माफी नहीं मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। भारतीय किसान लोक शक्ति इस तरीका की अराजकता का कभी भी समर्थन नहीं करती है किसी भी। अब एक सवाल का जवाब और दीजिए। से भी मेरा वो तमाम किसान नेता, वो जो 40 किसान संगठन है जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो आज दिखाई नहीं दिए। वो बड़े बड़े सिख नेता, बुजुर्गदार सिख नेता, एक भी दिखाई नहीं दिया सुबह से। क्या आप मानते हैं कि उनके हाथ से यह आंदोलन बाहर निकल गया है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ये संयुक्त मोर्चा जवाब देगा। संयुक्त मोर्चा की किसी भी मीटिंग में मैं नहीं रहा हूं। आंदोलन कर रहा हूं, किसानों के साथ हूं, देश के किसानों के साथ हूं, किसानों की मांगों के साथ हूं, लेकिन संयुक्त मोर्चा की किसी भी मीटिंग में या वार्ता में मैं नहीं रहा हूं। जी, उसका जवाब संयुक्त मोर्चा देगा। ठीक है, संयुक्त मोर्चा ने इस हमले की निंदा की है, उन्होंने खेद भी जताया। योगेंद्र यादव और शिव कुमार कक्का ने बात भी की एबीपी न्यूज से। लेकिन जो सिख नेता हैं अलका लांबा, आपको लगता नहीं कि उनको कंट्रोल करना चाहिए था? जो एक ट्रीटी हुई थी, जो एक समझौता हुआ था, उसको निभाना चाहिए था। सुबह सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे से जेसीबी लेके, ट्रैक्टर लेकर, बैरिकेड तोड़कर लाल किले की तरफ कूच कर दिया, वहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। देखिए, ये जो भीड़ है ना जिसने अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी की, मैं फिर कहती हूँ, वो गुंडे किसान नहीं और किसान गुंडागर्दी नहीं की। जितने भी किसान नेता वार्ता कर रहे थे देश के कृषि मंत्री के साथ, उनमें से किसी की भी या उनसे जुड़े हुए किसी भी शख्स की तस्वीर अराजकता करते हुए सामने आती है तो किसान संगठन कह चुके हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करेंगे, कार्रवाई हो। हम भी ये मांग करते हैं। लाल किले पर आज तो तस्वीर ही सामने नहीं है अलका जी। आज उनको आगे आके इस भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए था, यही तो शिकायत है। इस भीड़ को कंट्रोल भी नहीं किया उन लोगों ने, अपील भी नहीं की दिन भर में। कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इनसे वार्ता 11 फेल हो गई है इनकी। आज का माहौल ही नहीं बनता अगर इनको गंभीरता से लेते, जो 7 दिन से बैठे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। अलका जी, सरकार ने 1.5-2 साल के लिए बिल को डिफर करने की बात कह दी थी। आप जानती हैं, पिछली आखिरी बातचीत में 1.5-2 साल के लिए बिल को डिफर करने की बात कर दी थी। इससे आगे और क्या करते? क्या होगा? रोकने से जो सरकार चाहती है। सुधांशु जी, बात वही आ गई, बिल को वापस लीजिए। सुधांशु जी, बिल को वापस लीजिए। ना बीजेपी, ना कांग्रेस मानेगी, ना किसान मानेंगे। नहीं, जो देखिए, भाजपा सुधांशु जी ने किया वो रुक गए। तीनों का जवाब देने दीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह। सुधांशु जी को, मेरे पास वक्त की कमी है अलका जी, लेट हिम रिस्पॉन्ड। सुधांशु जी, आप जवाब देखिए। अलका जी, क्या बिल वापस लेंगे? कोई किसान नेता दिखता करता तो कार्रवाई होती। मैं कहता हूं कहीं कोई किसान नेता दिखता तो, आज तो कहीं कोई किसान नेता दिखाई नहीं, वो सब अदृश्य हो गए। अब ये अदृश्य हो गए तो यह महज संयोग था, या महज संयोग था या प्रयोग था? कि आज बताइए, कहीं पर कोई रोकता हुआ नेता दिखा? नहीं दिखा। अब यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी समस्या। देखिए, फिर आप बोल नहीं लगातार, फिर आप सुधांशु जी, मैं आखिरी हिस्से में आ गया हूं, मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगा। अब चीजें हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या किसान बिल सरकार वापस लेगी? सुधांशु त्रिवेदी, बड़ी जिम्मेदारी है माहौल को ठीक करने के लिए। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद क्या किसान बिल अस्तित्व में है? नहीं। जो कानून अस्तित्व में नहीं है उसके लिए एक आंदोलन चल रहा है जिसका कोई नेता नहीं है, और आज सारे नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं और नेता कह रहे हैं कोई किसान नहीं। बस यह रहस्य अपने आप में पर्याप्त है यह समझाने के लिए। और यह ट्रैक्टर रैली कोई दिल्ली में अकेले नहीं हुई है सुमित जी, ये लंदन में भी हुई है, ऐसी ही डबलिन में भी हुई है, आयरलैंड की राजधानी में और बर्लिन में भी हुई है। तो ये कम्युनिस्ट जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, ये उस सब का भी एक हिस्सा हो सकता है। सारी बातें जहां तक तथ्य में सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर आप बिल को वापस नहीं लेंगे, बिल स्थगन में है और ये क्योस चलता रहेगा। वो चीज है ही नहीं, उसे क्या वापस ले ले? किसान तो यही कह रहे हैं।
सुधांशु जी, किसान और यही क्या कह रहे सर्वोच्च हैं। न्यायालय का ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड है ना? जब इम्प्लीमेंटेड है तो वो अस्तित्व में है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना अलका जी? अलका जी, आफ्टर दी स्थगन आदेश ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो अस्तित्व में है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? क्या नहीं बोल करे, पाएगा। कानून नहीं है, वो घर चला बड़ी जाएगा। समस्या है। ऑर्डिनेंस लाइए, बड़ी समस्या है। बुलाइए, कहिए तीनों कानून वापस लिए, तब माना जाएगा। अरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया है, आज कानून का अस्तित्व है कि नहीं? अलका जी, ये तो फैक्ट है जो सुधांशु जी ने कहा कि बिल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगन लगा दिया है, बिल इम्प्लीमेंटेड है ही नहीं। नहीं, मुझे ये बताइए, तो इम्प्लीमेंटेड नहीं, उसके लिए कैबिनेट की बैठक बुला की लीजिए। मीटिंग से गजब उसे का वापस फर्क है क्यों नहीं भाई, ले जाते हैं? राहुल क्योंकि सुमित जी, कानून कैबिनेट से संसद से आते हैं और उन्हीं से वापस लिए जाएंगे। ये रोका गया है। तो इसे संसद रद्द का नहीं सत्र किया आ रहा है गया। ना? रोकने में और संसद रद्द का करने सत्र आ रहा है में 4 दिन के बाद, आप करिएगा ना डिमांड। समझ लाल किले तक पहुंचने की क्या जरूरत थी? लाल किले पर पहुंचे हुए लोगों के लिए ट्वीट करने की उत्तराखंड यूथ कांग्रेस को क्या जरूरत थी? सुधांशु जी, अलका जी, शिवराज जी, माफी के साथ वक्त की कमी है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वो वाकई में राजधानी में आज दिन भर 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक रही। और ये जिम्मेदारी हम सब की बन जाती है कि देश में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे, सब अपने हिसाब से चले और अपने हिसाब से रहकर इस चीज़ को व्यवस्थित करने की कोशिश करें, वरना कानून को तोड़ना बहुत आसान है, कानून को बनाए रखना, संजो के रखना बहुत मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।